नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा इतनी गर्म हो चुकी है कि चाइना क्या, पाकिस्तान क्या, सब जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह की दाद देनी पड़ेगी। भरी संसद के अंदर यह कह दिया कि पीओके हमारा है और हम लोग इसको लेकर रहेंगे। कई गलतियां, कई ब्लंडर्स, मिस्टेक जो है वो अमित शाह ने संसद के अंदर रखी। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 370 को हटने के बाद अब चाइना जो है वो ये कह रहा है कि लद्दाख हमारा है और लद्दाख के अंदर जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये चाइना से बिलोंग करती है। तो जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिरकार अमित शाह के द्वारा ऐसा क्या बयान दिया गया था जो कि आजकल चर्चा के अंदर है। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हाल ही के अंदर चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बॉर्डर हैज ऑलवेज बिलोंग टू चाइना। मतलब कि जो लद्दाख का वेस्टर्न बॉर्डर है, लद्दाख का वेस्टर्न बॉर्डर वो हमेशा से ही चाइना से बिलोंग करता है। आप लोग सोचते होंगे कि बार बार ये चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख इनकी बात क्यों करता है। हाल ही में जो है मैंने एक लेक्चर भी लिया था, उसमें बताया था कि चाइना ने जल्द ये जो है वो भूटान पर भी अपना कब्जा करने वाला है। उसने भूटान के कई गांवों पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। भूटान कुछ भी नहीं कर पा रहा है और हो सकता है कि भूटान अब हाथों से निकल जाए। लेकिन आखिरकार चाइना बार बार जो है ऐसा क्लेम क्यों करता है। खास बात है यहां पर, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह चीज समझाना चाहूंगा कि यहां पर एक हाथ आप लोग देख रहे हैं जो कि मैप के ऊपर है। चाइना कहना यह है कि चाइना 5 फिंगर पॉलिसी को मानता है। 5 फिंगर इन द सेंस, चाइना के ये जो हथेली है ये कहता है कि ये हथेली यहां का तिब्बत है, जबकि जो 5 अंगुलियां हैं उनमें से 5 अंगुलियां कहां कहां हैं इसका जिक्र मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहां पर किया गया है। देखिए, लद्दाख के ऊपर 1 अंगुली, दूसरा नेपाल के ऊपर, तीसरा सिक्किम के ऊपर, चौथा भूटान के ऊपर और 5वीं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही। और ये तिब्बत वाला जो इलाका है ये उसकी जो है वो हथेली है। मतलब इन अंगुलियों को जो है वो अब जल्द ही काटना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो हाथ सिमटने में आएगा। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हाल ही के अंदर चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि भारत चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से ही चीन का रहा है। चीन ने आगे कहा कि हमने कभी भी भारत के एक तरफा और अवैध तौर पर स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है। भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा जो है वो चीन का है। सुनिएगा, 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में पाकिस्तान और चाइना इतना उछल रहे हैं कि इनकी तबीयत खराब होने को चली है और बार बार ऐसे बचकाने बयान जो है वो इनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में। चीन और भारत की बॉर्डर की कुछ कहानियां हैं, जैसे वेस्टर्न सेक्टर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। यहां पर ये जो वेस्टर्न सेक्टर है इसमें लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख के रीजन में आप लोग इस लाइन को देखिए। इस लाइन के लेफ्ट वाले पार्ट पर यहां पर पश्चिमी सीमा पर चाइना कहता है कि बेसिकली ये हमारा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर मानते हुए राजी भी हो गया था। इसकी कुल लंबाई जो है वो 4056 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप लोग को पता होगा कि 2020 के अंदर एक घटना भी घटी थी। वो घटना क्या थी? बेसिकली आर्टिकल 370 हटने के बाद 1 साल बाद एक घटना हुई थी, गलवान वैली के अंदर झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 38 चाइना के सैनिक जो है इसके अंदर मारे गए थे। लेकिन चाइना ने कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया है कि हमारे सैनिक जो है वो गलवान इस वैली के अंदर जो है वो मारे गए हैं। चाइना ने कई बार जो है वहां पर अस्थायी पुल बनाए हैं और भारत ने इसका विरोध भी किया है। यहां तक कि अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चाइना के द्वारा कई बस्तियां जो है बसाई गई हैं। ठीक है, पेंटागन क्या है? पेंटागन है यूएसए का जो डिफेंस एक मिनिस्ट्री है, वो पेंटागन हम लोग उसको कहते हैं क्योंकि वो यानी कि पेंटागन जो है उसी फॉर्मेट के अंदर है। लद्दाख के पास जो है सड़कें बनाई हैं, हेलीपैड बनाना जो है वो जारी रखा है चीन ने। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर में अपनी एक रिपोर्ट में पेंटागन ने दावा किया कि चीन ने 3 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड जो है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तैनात कर दिए। हाल ही के अंदर घटना भी आई थी जिसके अंदर पेंटागन ने हमको ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना जो है वो कई बस्तियां और वहां पर रोड जो है वो बना रहा है। एलएसी पर भी उसको जो है उन्होंने जो है वो बेसिकली तैनात किए हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल के पास मौजूद एलएसी पर भी तैनात किया गया है। पेंटागन ने यह भी बताया कि चीन के डोकलाम के पास भी
जमीन के नीचे स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई है। इसके अलावा एलएसी के तीनों सेक्टर में नई सड़कों का निर्माण जो है वो चाइना के द्वारा किया गया है। झील पर जो पैंगोंग लेक है वहां पर भी दूसरा ब्रिज बनाया गया है और उसकी ब्रिज की फोटो मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले जो है एक लेक्चर के अंदर दिखाई भी थी। ठीक है, तो चाइना का यह दावा है कि बेसिकली, अब देखिए अमित शाह का क्या है। अमित शाह ने हाल ही के अंदर यह कहा था कि हम लोग जल्द ही पीओके लेने वाले हैं। तो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि राजा हरि सिंह और इन्होंने, मतलब अमित शाह जी ने कहा कि नेहरू जी ने उस समय एक ब्लंडर मिस्टेक की थी, उसके कारण हमारे पास से आज जो है वो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया है। तो अमित शाह जी ने दावा किया कि पीओके हमारा है और नेहरू जी ने उस समय गलतियां की थी और इसको लेकर उन्होंने संसद के अंदर चर्चा भी की। शाह फैसल ने हाल ही के अंदर यानी कि वो 23 पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुल 23 याचिकाएं पहुंची थी कि आर्टिकल 370 जो है इसको वापस से लगाया जाए। उसमें याचिका लगाने वाले सबसे बड़ा नाम है शाह फैसल, जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं और आईएएस के अंदर सेलेक्ट हुए थे 2009 के अंदर। इनका जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। ये मैंने आप लोगों को मार्कशीट पहले भी आप लोगों को दिखाई थी। इनके जो आइडियल है वो है गनी मीर, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और अब जो है उन्होंने शाह फैसल जो है उन्होंने यूपीएससी को छोड़ दिया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ दिया था और जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट जो है इसको ज्वाइन कर लिया था। इनके जो पिता थे उनकी एक जो है मिलिटेंट के द्वारा हत्या कर दी गई थी 2002 के अंदर और उसके बाद से इन्होंने सोचा कि मुझे अब सिविल सर्वेंट जो है वो बनना है। ठीक है, अच्छा, अमित शाह जी ने भी कहा था कि ब्रिंग बैक पीओके, लेकिन जो विपक्षी दल थे उन्होंने कहा था कि हु इज स्टॉपिंग यू, आपको रोक कौन रहा है। जो विपक्षी पार्टी है इंडिया, उसको हम लोग कह रहे हैं, उसके द्वारा कहा गया था कि आपको रोक कौन रहा है पीओके को वापस लेने के लिए। देखिए भारत के ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी एकजुट होना पड़ेगा अगर हम लोगों को वापस से पीओके लेना है और चाइना को दबाना है। आप लोगों को मैंने क्वाड भी पढ़ाया था। क्वाड बेसिकली 4 देशों का ग्रुप है जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। क्वाड की मीटिंग जनवरी में होने जा रही है। क्वाड को बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि चाइना को काउंटर कर सके। ये जो चाइना बार बार में हमको गीदड़ भभकिया देता है कि हम लोग जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लेंगे, अगर उसको वाकई में काउंटर करना है तो फिर हम लोगों को क्वाड जो है इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें जो है वो संभल पाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम जो चीजें हैं ऑलरेडी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र भी की है। यहां पर ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कि ये एरिया चाइना को अब मिल चुका है। पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया है चाइना को। यहां पर ही सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी स्थित है, नुब्रा घाटी यहां पर स्थित है। अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो 1962 के वॉर के अंदर जो है वो चाइना के अंदर चला गया था और इसी के पश्चिमी जो क्षेत्र है इसको लेकर ये कह रहा है कि ये बेसिकली चाइना का हिस्सा है। ये चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा मामला था। अब देखते हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन जो चाइना कहता है कि भाई 5 फिंगर पॉलिसी हमारी यहां पर है, तो अंगुलियों को जो है जल्द ही समेट दिया जाएगा। भारत जो है वो अपने अब तीव्र जो तीखे तेवर है इसमें आने वाला है और जल्द ही चाइना को जवाब भी मिलने वाला है। चाइना ये चाहता है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है उस पर ध्यान ना दे सके। जियोपॉलिटिक्स के अंदर उसको इतना फंसा देते हैं, जैसे भारत है उसको इतना ज्यादा बॉर्डर पर डिस्टर्ब करेंगे। पीओके वाला बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, डिस्टर्ब करो ताकि भारत जो है अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। ठीक है, तो ये चाइना की पॉलिसी बहुत पहले से रही है और बहुत लंबे समय से इसको परस्यू करता हुआ आया है। हमारे द्वारा जूनियर अकाउंटेंट का एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें पेपर 2 के 6 सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। साथ में पेपर 1, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी। 999 के अंदर पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को आप लोग अलग से भी बाय कर सकते हैं। 199 के अंदर बहुत कम प्राइसेस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दीपक सर ऑफिशियल के नाम से है। वाकई में अगर आप लोगों को इस चैनल पर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।